के साथ कल की कथा जिस प्रकार हम श्रवण कर रहे थे, समस्त महाराज अपने कार्यों को भूल करके अपने मन को, अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, अन्यत्र ध्यान न लगाते हुए इस भागीरथी में हम सभी प्रवेश करते हैं। आपने श्रवण किया कि परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा और परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के सम्मुख विराजमान हैं। हर प्रकार से पूजन पाठ करने के बाद में हाथ जोड़ करके परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से, और बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया, प्रभु म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। प्रभु मरने वाले को क्या करना चाहिए? और मरने वाले सिर्फ परीक्षित नहीं है, हर एक व्यक्ति आया हुआ उसे धराधाम छोड़ना है। परीक्षित ने कहा, प्रभु मरने वाले को क्या करना चाहिए? और मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, 7वें दिन तक्षक काटेगा। परीक्षित ने जब इस प्रकार प्रश्न किया है, परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया। परीक्षित ने यह प्रश्न नहीं पूछा कि प्रभु मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा। परीक्षित जी महाराज ने यह प्रश्न नहीं किया। परीक्षित जी महाराज तो पूरे जगत के लिए प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इस संसार में आए हुए मनुष्य के पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन हैं। 7 दिन में आप आए हो और 7 दिन में जाओगे, ये निश्चित है, इसे कोई बदल नहीं सकता। कोई आज गया है, कोई कल जाएगा, और कोई आज आया है तो वो भी किसी ना किसी दिन जाएगा, लेकिन 7 दिन के अंदर ही आपको जाना है, ये तो निश्चित है। प्रभु हर 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? परीक्षित जी का यदि व्यक्तिगत प्रश्न होता कि मेरा उद्धार करो प्रभु, मेरे लिए कुछ उपाय बताओ, तो शायद सुखदेव जी महाराज ये ग्रंथ नहीं सुनाते। लेकिन पूरे जगत की जब बात आई तो ये सुन करके महाराज परीक्षित जी प्रसन्न हो गए, और परीक्षित जी महाराज ने वर्णन किया, वरियाने सुते प्रश्ना क्रतो लोकहितं नृप आत्मभिसम्मता पुंसा श्रोतव्यादिषु या परा। बोले वरियाने सुते प्रश्ना, सबसे पहले ब्रह्म वाक्य निकला, वकार शब्द ब्रह्म वाक्य निकला है। ते प्रश्नात् कृतो लोकहितम नृप। अरे राजन, जो आपने ये प्रश्न किया है ना, लोकहित अर्थात संसार के हित का है। बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया आपने। आत्मविद सम्मतः, आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं, मैं बताता हूं। श्रोतव्यानि राजेंद्र नृणाम शांति सहस्त्रशा। है ना, हे राजा महाराज सुनिए, क्योंकि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, इनके गृहस्थों की यहाँ बस एक ही स्थिति है, जीवन भर महाराज घर भरना, पेट भरना, जीवन भर परिवार के व्यवस्थाओं में लगना। लेकिन ये मनुष्य कभी भी ये विचार नहीं करता कि मेरा कल्याण, मेरे आत्मा को, मेरे मन को, जो मेरी आत्मा है, ये किस चीज से तृप्त होगी। इस आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, इसने कभी भी नहीं सोचा। आत्मविसम्मता पुंसाम,
आत्म कल्याण के लिए इसने कभी विचार नहीं किया है। बस वही भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति जीवन भर लगा रहता है। कर्म क्या है? निद्रया ह्रियते नक्तम विवाहेन च वा वया दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। कुटुंब अर्थात परिवार, परिवार के ही भरण पोषण में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। प्रातः काल हुई कार्य की निद्रा हिते नित्यम, रात भर तो महाराज सोते हैं, प्रातः काल उठते ही कार्य करते हैं और सायंकाल आकर के फिर शयन करने लग जाते। कभी भी जीवन में यह प्रश्न नहीं जागृत किया कि हमारा आत्म कल्याण कैसे होगा। देखिए, यदि आत्म कल्याण करना है तो ईश्वर से संबंध बनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि ईश्वर से संबंध नहीं हुआ तो कल्याण होने वाला नहीं है। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने से हमारा आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। आत्मा तो तृप्त होती है उस परमात्मा से मिलने के बाद में। आत्मा का सच्चा संग है परमात्मा के साथ। ईश्वर से जब संबंध होगा, मानो परीक्षित कहते हैं प्रभु ईश्वर से संबंध होगा कैसे? तो बड़ी सुंदर विधि बताई है। बोले कुछ बातें हैं जिनको करने के बाद अगर आप सोचो शीघ्र आपका मन लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन भर आपने जिस चीज का चिंतन किया है वही आपके जीवन में आएगा। तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं सुखदेव जी महाराज, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे धिया। बोले चार कर्म हैं। सबसे पहले जितासनो, अपने आसन को हमें जीतना चाहिए। एक आसन पर बैठ करके हमें देर तक अभ्यास हो जाए, कथा सुनने का, संकीर्तन करने का, भजन करने का, तपस्या करने का। लेकिन एक आसन पर हम बैठ नहीं पाते जब तक एक आसन पर बैठने का अभ्यास नहीं होगा। दूसरी बात, श्वास पर विजय, प्राणायाम के द्वारा अभ्यास करना चाहिए, श्वास पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद में संग को जीतना चाहिए। हमारा संग हमेशा साधु संतों से, सत्पुरुषों के साथ में होना चाहिए। हमेशा हमारा संग अच्छे लोगों में होगा तो उससे हमें ज्ञान होगा कि हमारे लिए क्या मार्ग श्रेयस्कर है। और चतुर्थ बात कहते हैं जितेंद्रिय, अर्थात अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो मन भी आपके वश में हो जाएगा। पहले आसन को जीतना है, फिर महाराज श्वास पर विजय प्राप्त करनी है, फिर इसके बाद में संग को जीतना है और संग के बाद में इंद्रियों को जीतना है। इंद्रिय मतलब अर्थात जो हम सुनना चाहें, जो भी आ जाए, ऐसा नहीं कि उल्ट पटांग चीजें हम सुनते हैं। अगर सुनना ही है तो सत्संग सुनना चाहिए। हर एक इंद्रिय हमें अनेक प्रकार के विषयों में लूटती है। प्रयास करो कि ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं ना, ये सब के सब हमारे अनुकूल चले, क्योंकि ये अगर अनुकूल हो गए तो मन कहीं जाने वाला नहीं है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमारे जीवन में हमारा मन, हमारे अंदर हमें जो कुछ मन में विचार आए, मन के वशीभूत होकर के कर्म नहीं, बल्कि जो हमारे लिए उचित है हम स्वयं मन को आदेश करें कि हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, और इसके बाद सूक्ष्म रूप से बैठ करके उस परम पिता का ध्यान करना चाहिए। समस्त प्रकार की कामनाओं को, समस्त प्रकार की विधि विधान को बताया है। बोले अगर किसी भी प्रकार आपका संबंध तो होना ही चाहिए, भले ही आप धन के लिए हो कोई बात नहीं, पर आपका संबंध होना चाहिए। भागवत धर्म का महाराज उद्धव को जब उपदेश दिया है, सप्तम दिवस की कथा में आप श्रवण करेंगे कि भागवत धर्म क्या है। तो भागवत धर्म महाराज आरंभ होता है विश्वास से, भागवत का मध्य है संबंध से, और भागवत का अंत है समर्पण से। अर्थात सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं समस्त प्रकार की वस्तुओं को बताया है। यदि विद्या की कामना है तो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, रूप की कामना है गंधर्व की, अन्न की कामना है अन्नपूर्णा माँ की करनी चाहिए। जिसकी जैसी कामना है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार जीवन में भक्ति होनी चाहिए। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन जियेत पुरुषं परम। भक्ति होनी चाहिए। आप कुछ मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं ये जरूरी नहीं है, पर आपका समर्पण, आपका प्रेम है, ये जरूरी होना चाहिए। भगवान के प्रति यदि आपका लगाव है, यदि आप घर में एक मिनट भी बैठ करके भगवान का नाम जप करते हो, भले ही आपकी कोई कामना हो, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ प्रदान करती है। वो भी भागवत कुछ ना कुछ, वो भक्ति कुछ ना कुछ आपको प्रदान करती है। विविध प्रकार से उपासनाओं के विषय में बताया है और कहा कुछ भी हो, संसार में आए हुए मनुष्य का संबंध भगवान से तो होना ही चाहिए, क्योंकि कल्याण सिर्फ भगवान करेंगे। कल्याण सिर्फ ईश्वर, आत्मा को तृप्त करने के लिए सिर्फ परमात्मा ही वो पदार्थ है जिसके प्राप्त होने से आत्म कल्याण हो सकता है। वरना शरीर के कल्याण के लिए सुख सुविधाएं हैं, इंद्रियों के लिए सुख सुविधाएं हैं, जीवन भर महाराज प्राप्त करते रहोगे, कभी भी तृप्त नहीं होगे। इसलिए आत्म कल्याण के लिए उस परमात्मा का ध्यान, उसकी उपासना करना बहुत आवश्यक है। सिर्फ और सिर्फ कल्याण अगर कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। इसलिए अपने अपने हृदय रूपी आंगन को इतना स्वच्छ रखो, रोज भगवान की याद करो। कैसे भी सही आपकी भक्ति है, भाव है, कुछ भी है, किसी ना किसी प्रकार, किसी भी महाराज कामना से ही सही, पर आपके मुख पर वो नाम आना चाहिए, आपके जीवन में गुणगान होना चाहिए। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, अरे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर
कोने कलमस कसाए की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा अंधियारा। किसी को भी दुखी देख करके एक बार हृदय में करुणा नहीं आई तो कैसा जीवन है आपका। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ना हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ना हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हमारे हृदय में भी वो है और हर जगह पर विद्यमान है, सुनते भी हैं। बड़ा सुंदर भाव है, हर एक व्यक्ति के हृदय में है। यदि वो अच्छा कर्म करे, अच्छे मार्ग पर चले तो उसका कल्याण हो जाता है, और अगर मार्ग पर चले तो वही महाराज उसे कष्ट, उसे दुखदाई हो जाता है। तो एक बार अपने अंदर झांक करके तो देखना चाहिए। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर आहार मिलेगा। वो सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक भक्तों के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक भक्तों के घर आते।
खाते। सूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। सूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाए। पर हमने नहीं बिचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, पर सबने नहीं बिचारा, इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चल मन को नहीं सवारा। आंगन नहीं बुहारा, चल मन को नहीं सहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। फिर कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन की मलिनता दूर नहीं हुई, यदि मन का वो पाप दूर नहीं हुआ तो मार्ग तो मन ही है ना। अगर मन रूपी मार्ग से ही तो भगवान आएंगे, और जब मार्ग ही बंद है तो हृदय में प्रवेश कैसे करेंगे प्यारे। इसलिए सबसे पहले इतना गान करिए, इतना नाम लीजिए, इतनी याद करिए कि ये मार्ग भी खुल जाए। किसी कामना से सही पर भगवान से संबंध होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्म कल्याण के लिए वही श्रेयस्कर, वही सुंदर मार्ग है। परीक्षित जी महाराज ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किया है। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है सृष्टि का। सृष्टि वर्णन श्रवण करा करके विदुर मैत्रेय उत्तम महाराज संवाद को आरंभ करते हैं। बोले जिस समय भगवान उद्धव जी ने महाराज विदुर जी से ये कहा कि प्रभु जाते समय प्रभु ने आपकी याद की है कि मेरा जो है विदुर जो है ना, उससे मुझे मेरे लिए उससे कुछ कह देना कि प्रभु आपके लिए कुछ ज्ञानोपदेश करके गए हैं, कुछ तत्व ज्ञान आपको प्रदान करना चाहते हैं। आज विदुर जी महाराज बड़े भावुक हुए, बोले मुझे वो ज्ञान प्रदान करिए। उद्धव जी ने कहा मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैत्रेय जी के पास आप जाओ, वो दिव्य ज्ञान आपको मैत्रेय जी प्रदान करेंगे। मैत्रेय जी महाराज के पास आए हैं। मैत्रेय जी को देख करके विदुर जी महाराज बड़े आनंदित हुए हैं। मुलाकात हुई, एक दूसरे के विषय में कुशलता का प्रश्न किया है। और जैसे ही मैत्रेय जी ने कहा कि प्रभु ने मुझे कहा था कि मेरा तत्व ज्ञान मेरे विदुर को प्राप्त कराना, उसे श्रवण कराना, ये ज्ञान उसे देना, तो आज विदुर जी का महाराज हृदय आनंद से डूब गया, बड़े प्रसन्न हुए हैं। जाते जाते प्रभु ने मुझ पर कैसी कृपा की, इस धराधाम को से जाते हुए भगवान ने इस दास की याद की। बताइए विदुर जी भगवान ने क्या कहा है। मैत्रेय जी ने प्रश्न किया। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विदुर जी
बोलिए यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो। तो विदुर जी महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। बोले सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यधुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेना। महाराज संसार में व्यक्ति सुखी होने के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन वो दुखी हो जाता है, उसे दुख प्राप्त होता है। वो क्यों दुखी हो जाता है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या कारण है? कर्म करने के बाद में भी उसे सुख नहीं प्राप्त होता। नित्य प्रति कोई ना कोई प्रयास करता है सुखी होने के लिए। महाराज बताइए क्या कारण है? मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि जिस संसार में आकर के सुखों के पीछे भटकता है मनुष्य, विदुर जी संसार अपूर्ण है और किसी अपूर्ण चीज से जुड़ने से अपूर्णता ही प्राप्त होती है। अरे इस संसार में महाराज हम एक बार जल पी लेते हैं, अगर जल हमने एक बार ग्रहण कर लिया तो दोबारा प्यास क्यों लगती है? क्योंकि महाराज ये संसार, ये जल, ये देखी जाने वाली वस्तु सब अपूर्ण है। पूर्ण तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना। महाराज इंद्र भी, अगर इंद्र आपके सामने आए और आप प्रश्न करो कि महाराज आप प्रसन्न हो, सुखी हो, तो कोई ना कोई विघ्न बाधा उनके सामने भी होगी। किसी ना किसी प्रयत्न में वो इंद्र भी लगे हुए हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुभारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंकर कुभारी। तुलसीदास विचारी करे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। बोले आप किसी देवता के पास जाओ ना, तो भी किसी ना किसी प्रयत्न में लगा हुआ है। कोई महाराज दरिद्र है, वो कहता है जिसके पास धन है वो बहुत बहुत बड़ा प्रसन्न है, उसके पास सब कुछ है। धनवान कहता है इससे अच्छा तो जिनके पास कुछ नहीं है, कम से कम रूखा सूखा खाते तो हैं। मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, लेकिन समय से मैं भोजन भी नहीं कर सकता, क्या करूंगा इतने धन को लेकर के। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। किसी को अपने शरीर से ही महाराज, अपने शरीर से ही घृणा हो गई है, इतना भयंकर रोग मिल गया है। सब दिन रात प्रयत्न करते हैं मैं अच्छे से खाऊं, अच्छे से जीऊं, सुख सुविधाएं अच्छी हों, लेकिन उसे अपने शरीर से ही घृणा हो गई है। अंततोगत्ता यही कह रहा है कि प्रभु ये शरीर ही छूट जाए। धन प्राप्त करके धनवान कह रहा है कि आज भी मुझे सुख नहीं है, सुखी नहीं है हम। बोले कैसे, कौन सुखी? बोले जो भगवान का नाम लेते वो सुखी है। संसार में जिस चीज की कामना कर रहे हो आप, ये संसार अपूर्ण है, वो आपको नहीं प्राप्त हो सकती। इस बात को मैं आपको समझाने के लिए बड़ी सुंदर दृष्टांत प्रदान कर रहा हूं। देखिए एक व्यक्ति था, उसके पास धन संपत्ति सब कुछ था, सब प्रकार से संपन्न था,
उसके 2 कन्याएं थी और जब कन्याएं विवाह के योग्य हुई तो उस जातक ने महाराज अपनी कन्याओं का विवाह किया। कन्याओं का जब विवाह हो गया, अब हर प्रकार से हर कार्य से मुक्त है। एक कन्या का विवाह जहां पर हुआ वहां पर मिट्टी के बर्तन पात्र बनते थे और एक कन्या का जहां पर विवाह हुआ है वहां पर महाराज कृषि अर्थात खेती से संबंधित कार्य होता था। काफी समय बीत गया तो उस दास की इच्छा हुई कि चल करके महाराज मैं अपने बेटियों को देख लूं कि सब कुछ संपन्न है। तो बड़ी बेटी के यहाँ जाकर के जब देखा, बड़ा सम्मान किया बेटी ने, रात्रि में शयन किया। प्रातःकाल पिता जब जाने लगे तो पुत्री को पास में बुलाया, बेटा तुम्हें कोई दिक्कत कोई कष्ट तो नहीं है, कहीं ससुराल का व्यक्ति कोई तुम्हें दिक्कत तो नहीं दे रहा, कष्ट तो नहीं दे रहा है। बड़ी बेटी ने कहा पिताजी कोई कुछ नहीं कहता, सब कुछ बढ़िया है, सब सम्मान करते हैं, लेकिन ना जाने अब की बार धान की खेती हुई थी ना और इतना समय बीत गया, अब की बार जल वृष्टि नहीं हुई, लगता है सारी फसल बेकार हो जाएगी। जातक को लगा कि शायद थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। धीरे धीरे समय बीता, दूसरी बेटी के यहाँ भी निरीक्षण करने के लिए गया और जब उस बेटी के यहाँ गया, रात्रि में शयन किया, खूब सेवा सत्कार हुई। लेकिन जब प्रातः काल वो भक्त महाराज वहां से जाने लगा, पुत्री से पूछता है कि बेटी कहीं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, सब कुछ आनंद से है? तो बेटी ने कहा पिताजी सब कुछ अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं कुशल हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ना जाने इतने दिन बीत गए, आज भी अभी भी वृष्टि बंद नहीं है, न जाने कब वृष्टि बंद होगी जो कार्य चले, कार्य का कुछ महाराज कार्य हमारा बढ़ोतरी पकड़े, ऐसा प्रभु नजर नहीं आ रहा है हमें। पिताजी बस इसी का दुख है कि इतनी जलवृष्टि क्यों हो रही है, कहीं पर तो महाराज जल नहीं है जहां पर जल की आवश्यकता है और कहीं पर इतना है कि जहां पर लोग उसे देखना भी नहीं चाह रहे। बस संसार ऐसा है, अर्थात सुख की कामना करोगे, प्रयास करोगे मैं सुखी हो जाऊं, तो सुखी नहीं हो सकते। विदुर जी महाराज समझ गए और अंततः सृष्टि के विषय में प्रश्न किया। तो सृष्टि का वर्णन करते हुए महाराज मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी महाराज भगवान के नाभि से प्रकट हुए, उनका आधार भगवान की नाभि है, उसमें से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ जिस पर ब्रह्मा जी महाराज विराजमान हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने सबसे पहले सर्वप्रथम 4 पुत्र उत्पन्न किए। 4 पुत्रों को जैसे ही महाराज प्रकट किया, 4 पुत्रों को आदेश किया कि जा करके सृष्टि को बढ़ाने में हमारी मदद करो। लेकिन उन पुत्रों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को हल्का सा क्रोध आया। भ्रुकुटी का वेदन करके भगवान रुद्रदेव प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की। भगवान रुद्रदेव को आदेश मिला, भगवान ने अपने जैसे ही भूत प्रेत पिशाच प्रकट करना आरंभ कर दिए जो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अब तो सृष्टि नहीं करनी। बोले फिर क्या करूं? बोले जाओ जाकर के तपस्या करो, क्योंकि तपस्या करने से जगत का कल्याण होगा। तो रुद्र भगवान वहीं से महाराज सृष्टि विस्तार छोड़ करके और भगवान के भजन में लग गए। अब की बार महाराज 10 ऋषियों को जन्म दिया है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलाकृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10म पुत्र नारद जी को प्रकट किया। वाणी से सरस्वती को प्रकट किया है। छाया से महाराज कर्दम ऋषि को प्रकट किया है और अपने वाम अंग से एक कन्या को और दक्षिण अंग से महाराज एक पुत्र को प्रकट किया है। पहले तो ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की, यानी मन में विचार किया सो हो गया।
लेकिन इसके बाद में जब महाराज अपने शरीर से, अपने बाएं अंग से एक कन्या को और अपने दक्षिण अंग से एक पुत्र को जन्म दिया, छाया अर्थात छाया रूप से महाराज करदम जी को प्रकट किया, आदेश किया, नाम रखा मनु और शत्रुपा, आदेश किया कि सृष्टि विस्तार करो। बोले पिताजी सृष्टि विस्तार कैसे करें, कहाँ पे स्थान है, कहाँ रहेंगे? तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया कि रहने का स्थान तो हिरण्याक्ष लेकर के गया हुआ है। जब कोई महाराज कोई समस्या का समाधान ना मिला तो भगवान की याद की है। और उसी समय महाराज ब्रह्मा जी को छींक आई, नासिका से महाराज एक नन्हा सा अंगूठे के समान एक वराह शिशु उत्पन्न हुआ है, जो देखते देखते महाराज ब्रह्मा जी के सामने पर्वत के समान हो गया। बोलिए वराह भगवान की। वराह भगवान तुरंत जल में प्रवेश होकर के गए और हिरण्याक्ष के चंगुल से महाराज पृथ्वी को छीन करके लेकर के आए। पृथ्वी को भगवान ब्रह्मा को प्रदान करके ब्रह्मा जी ने उस पृथ्वी को महाराज स्थापित किया है और वहीं से महाराज मनु शत्रुपा ने सृष्टि विस्तार किया है। प्रश्न कर दिया महाराज विदुर जी ने मैत्रेय जी से, प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन है जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा और वो भी भगवान सूकर बने? तो वर्णन करते हुए सुनाते हैं, बोले एक बार महाराज कश्यप की पत्नी दिति कामातुर होकर के पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट करती है। कश्यप जी महाराज के दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति, एक से देवता हैं और एक से दैत्य हैं। महाराज कश्यप जी ने मना किया, लेकिन उस समय भी महाराज बात नहीं मानी तो इनकी इच्छा को पूर्ण किया। कामातुर होने के बाद, कामज्वर शांत होने के बाद जब पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई प्रार्थना करती, प्रणाम करती हैं कि मेरे से अपराध हुआ है, तो कश्यप ऋषि ने कहा देवी अपराध तो हुआ है, अब तुम्हारे गर्भ से दो राक्षस पुत्र उत्पन्न होंगे। जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। राक्षस की बात सुनकर के दिति मैया तो बहुत घबरा जाती हैं, प्रभु अब क्या होगा? बोले चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनके कल्याण के लिए स्वयं भगवान खुद आएंगे और इनका उद्धार करेंगे। ये हिरण्य महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हैं कौन? मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी एक बार की बात है कि भगवान महाराज ब्रह्मा के जो प्रथम पुत्र है ना, 4 ऋषि कुमार, सनकाद ऋषि भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ धाम गए। 6 दहलीज नांग करके जैसे ही 7वीं दहलीज पर पहुंचे तो इन द्वारपालों ने रोक दिया, नहीं महाराज अंदर नहीं जाना है। और जैसे ही महाराज उनको रोका, उन्होंने प्रयास किया कि मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं, लेकिन द्वारपालों ने जब रोका तो उनको क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया। अब जो श्राप दिया है महाराज, तो सभी वो दोनों महाराज द्वारपाल चरणों में गिर गए, महाराज मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब द्वार पर जब ऐसी बातें वार्तालाप शुरू हुई, भगवान के कान में आवाज पड़ी, तुरंत नारायण भगवान निकल करके द्वार पर आए। सनकाद ऋषि को देख करके भगवान ने बड़े आदर भाव के साथ उनसे प्रश्न किया, क्या हुआ? भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। आज भगवान को जब पता लगा कि सनकाद ऋषि ने इतना भयंकर श्राप दे दिया है, तो बड़े सुंदर भाव से भगवान कह रहे हैं, मानो भगवान प्रकट करना चाह रहे हैं कि इसमें इनका दोष नहीं है, इनका इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि
अगर किसी नौकर के द्वारा अपराध हो तो वो अपराध मालिक का होता है। इनको द्वार पर तो मैंने ही खड़ा किया है। भगवान ने कहा ये तो दो पार्षदो मह्यम जय विजय वचा कृदर्थी कृत्यमां परिपाह्यानुशासनम। देखिए महाराज, आप तो ब्राह्मण देवता हो। आपका अपराध यदि मेरी स्वयं भुजा या मेरा कोई अंग भी कर देना, उस अंग को भी मैं काट कर फेंक देता हूं। ब्राह्मणों से मुखमासित, क्योंकि अग्नि और ब्राह्मण दोनों हमारे मुख हैं। किसी ब्राह्मण का अपराध यदि हमारी भुजा करती है ना, दूसरे की तो बात छोड़ो, उस भुजा को भी मैं काट कर फेंक देता हूं। लेकिन एतो दो पार्षदो मह्यम, एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि आपका अपराध हुआ है, और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं कि महाराज ये जो है ना, ये मेरे पास मेरे खड़े हुए मेरे पार्षद हैं, मेरे द्वारपाल हैं। इनके द्वारा हुआ अपराध जो है ना, उसका महाराज अपराधी मैं हूं। आपको जो भी दंड देना है आप मुझे दीजिए। भगवान कह रहे हैं कि ये जो आपने श्राप दिया है, ये श्राप मुझे देना चाहिए। इनका कोई इसमें महाराज कसूर नहीं है। आज भगवान की ये सुंदर बात सुनकर के सनकादिक ऋषि के होश उड़ गए। अरे प्रभु, हम दासानुदास, हम इतना तो जीवन में सोच नहीं सकते जितना मेरे ठाकुर जी मुझे प्रदान करते हैं। प्रसन्न हो गए सनकादिक ऋषि। बोले प्रभु श्राप तो निकल गया है, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं, 3 जन्म तक तो बनना ही पड़ेगा। और वही सनकादिक ऋषियों के श्राप से भगवान के द्वारपाल ही इतने भयंकर महाराज राक्षस रूप में प्रकट हुए। दिति ने गर्भ को धारण किया, 100 वर्ष हो गए, महाराज पुत्रों को जन्म नहीं दिया। अब तो महाराज संसार में लोगों को पीड़ा होने लगी, जलन होने लगी, उन्हें कष्ट, अभी तक जन्म नहीं हुआ है तब जाकर के इतना कष्ट मिल रहा है। जैसे ही महाराज उनका जन्म हुआ है, देखते देखते महाराज शरीर पर्वताकार हो गया है। इनके समान बलवान कोई दूसरा इस धरती पर है नहीं। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जिधर भी चल देते, हर राजा इनके सामने परास्त हो जाता। ऐसा दिव्य बल था इनका। लेकिन देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये तो बड़ी स्थिति बिगड़ गई है, इन्होंने तो बड़ा आतंक मचा रखा है। भगवान ने कहा समय, धीरज धरो, समय आएगा। एक बार महाराज हिरण्याक्ष ने विचार किया, हिरण्यकशिपु से कहता है कि भैया आज तो मैं दिग्विजय करने के लिए जाऊंगा, और गदा उठाई, युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। युद्ध करने के लिए जब आया है, कोई नहीं मिला, महाराज समुद्र में घुस गया। वरुण देवता महाराज छिपने लगे, जानते हैं कि ये आएगा तो इससे युद्ध करना पड़ेगा। इंद्र के पास गया, इंद्र देवता छिप गए। वरुण देवता तो कहने लगे, भैया अगर हम तुम्हारे उम्र के थे ना तो खूब युद्ध करते थे, परंतु इस समय तो वृद्ध हैं, अब कोई इच्छा नहीं रही। कोई नहीं मिला महाराज। नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी भजन करते हुए जा रहे थे। बोले महाराज इधर आओ। नारद जी महाराज कहने लगे, क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं है, युद्ध करना है। आपको युद्ध करना आता है? नारद जी महाराज कहने लगे, भैया हम तो एक ही काम जानते हैं, जहां पर भजन हो वहां तो हम जाते हैं। युद्ध करना नहीं आता पर कराना आता है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा जो तुम्हारे हाथ की खुजली को मिटाएगा। अब उसे कोई नहीं मिला तो पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में महाराज विष्ठा के अंतर्गत रख दिया। तो भगवान को वराह अवतार लेकर के आना पड़ा, और भगवान ने उस हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। पृथ्वी को ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को स्थापित करके सृष्टि विस्तार आरंभ किया है। मनुष्य रूपा के महाराज संतान होने के कारण ही हम मनुष्य कहलाए।
नैमिषारण्य के परम पवित्र तीर्थ में दिव्य तपस्या की है। समय का अभाव है, नहीं तो इस विषय को भी विस्तृत हम लोग श्रवण करते। तो भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है और इसके बाद में महाराज कपिलोपाख्यान का बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है। इन मनु महाराज की 5 संतान हुई, 3 बेटी हैं और 2 बेटा है। अकूति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हैं और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 बेटे हैं, जिसमें से सबसे पहले देवहूति का महाराज प्रसंग सुनाया है। बोले देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, लेकिन कर्दम ऋषि के जीवन में बड़ी सुंदर एक बात थी। कौन थी? बोले कर्दम ऋषि का विवाह हुआ, उससे पहले इन्होंने अपने पत्नी से कह दिया था कि एक ही पुत्र होगा, उसके बाद मैं गृहस्थ को छोड़ दूंगा। देवी मुझे रोकने की इच्छा मत करना, ये तो मेरी पहले से शर्त है, अगर आप मानो तो मैं विवाह करूंगा वरना नहीं करूंगा। और देवहूति माँ कितनी सुंदर, कितनी गुणज्ञ। आजकल के जैसे महाराज विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में तो नहीं पढ़ी थी, लेकिन शिष्टाचार क्या है, गृहस्थी क्या है, परिवार क्या है, ये देवहूति माँ को बड़ी सुंदर तरीके से आता था। आज के समय में तो विवाह में सिर्फ लोग इतना देखते हैं कितना सुंदर है, कितना धन है, इसी के चलते बस महाराज आज के रिश्ते टूटते रहते हैं। लेकिन मां देवहूति ने विचार किया, इतना सुंदर पति तो मुझे कभी जीवन में नहीं मिलेगा। कर्दम ऋषि के मन में ऐसा भाव है, मुझे काम पत्नी नहीं चाहिए, मुझे धर्म पत्नी चाहिए। मनु महाराज ने बेटी की तरफ देखा, बेटा तुम्हें ये सही लग रहा है? बोले हाँ पिताजी, मुझे कोई संशय नहीं है। आज अपनी बेटी का कन्यादान महाराज, अपनी कन्या का हाथ कर्दम ऋषि को समर्पित करके मनु महाराज प्रस्थान करते हैं। जैसे ही विवाह हुआ, विवाह के बाद तुरंत तत्क्षण महाराज कर्दम ऋषि समाधिस्थ होकर के बैठ गए। और समाधि 1-2 दिन की नहीं थी, 1-2 साल की नहीं थी, 40-50 वर्ष बीत गए। लेकिन महाराज ऐसी दिव्य तपस्या कर रहे हैं, और जिस देवी से विवाह हुआ है उस देवी ने नित्य प्रति बड़े श्रद्धा भाव से महाराज कर्दम ऋषि की सेवा की है। अनेक वर्ष बीत गए। महाराज कर्दम ऋषि की जब समाधि खुली तो इतना जर्जर शरीर वृद्ध हो गया है, देख करके पूछने लगे, मैया आप कौन हो? और ये आश्रम में साफ सफाई कौन करता है? जर्जर अवस्था में मुख से वाणी नहीं निकल रही है। पास में आकर के देवहूति ने कहा, प्रभु भूल गए आप? कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले मेरे पिता ने आपको मुझे समर्पित किया था। मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम देवहूति है। कर्दम ऋषि को याद आया, अरे देवी, अगर इस संसार में किसी को कुछ प्यारा होता है तो अपना शरीर, सबसे ज्यादा अगर मनुष्य किसी से प्रेम करता है तो अपने शरीर से। तुमने तो उसका भी ध्यान नहीं दिया है। एक वस्त्र पहन करके रहती है और नित्य प्रति उस आश्रम को स्वच्छ करना। गृहस्थी कैसे जीनी चाहिए, ये महाराज ये देवहूति का प्रसंग हमें बताता है। पत्नी धर्म क्या है, ये प्रसंग हमें बताता है। पति के प्रति भाव कैसा होना चाहिए, ये कथा हमें सिखाती है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि नियमानुसार अपने पति की सेवा से वंचित रही हूं। आज कर्दम ऋषि पूछ रहे हैं, देवी क्या चाहिए? मैं आज आप जो भी मांग दोगी मैं तुम्हें वो प्रदान करूंगा, जो भी मेरे पास है। हाथ जोड़ करके आज मां देवहूति कहती हैं, प्रभु आपने पुत्र के लिए कहा था पर कोई पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा प्रकट की। बोले ठीक है,
मन के भाव को समझ गए, तुरंत जल लिया। जल लेकर के संकल्प करके जैसे ही महाराज जल छोड़ा तो कामद विमान प्रकट हो गया। उस विमान में बैठ करके महाराज अनेक प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में 9 कन्याओं को जन्म दिया। अब जब 9 कन्याएं हो गईं तो कर्दम ऋषि कहने लगे, यहां तो एक की बात की थी हमने, पर देवी याद नहीं रहा। अब हुआ सो हुआ, पर अब अपने राम कभी रुकने वाले नहीं। अपना आसन उठाया और जैसे जाने लगे तो देवहूति ने चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु, बेटे की बात थी ना, बेटा तो कोई हुआ नहीं, और ठीक है आप जाइए, लेकिन ये बताइए कि ये कन्याएं जो हैं इनकी व्यवस्था कौन करेगा? मैं स्त्री होकर के इनको कहां, इनके लिए वर का चयन करना, इनके लिए घर का, इनके लिए कोई सुंदर सा वर ये ढूंढ करके कौन लेकर के आएगा? कर्दम ऋषि को याद आया कि भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। कर्दम ऋषि विवाह नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन पिता ब्रह्मा ने कहा तुम्हें विवाह करना चाहिए, गृहस्थी करनी चाहिए। देखिए एक बात बड़ी सुंदर है, चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन है? कौन आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं है कि विवाह कर लो, बहुत सारी पत्नियां हो, बहुत सारे बच्चे हो, बहुत सारा धन हो, ऐसा नहीं है। कर्दम ऋषि ने कहा कि मुझे तपस्या करनी, मुझे कोई पत्नी नहीं चाहिए, मुझे कोई विवाह नहीं करना। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, विवाह तुम्हें करना चाहिए। कर्दम ऋषि ने विवाह भी किया और बोले काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी, जो हमेशा महाराज धर्म करने में मेरे साथ रहे। सिर्फ भोग और विषयों को लूटने वाली स्त्री को नहीं, मैं धर्म पत्नी की आकांक्षा करता हूं। कर्दम ऋषि का यह कार्य संपन्न हुआ और आज याद आए कि भगवान हमारे घर आने वाले हैं, तो कर्दम ऋषि ने अपना आसन रोक दिया, अपना आसन रख दिया और बैठ करके भजन करने लगे। समयानुसार भगवान कपिल देव माँ देवहूति के गर्भ में पधारे और धीरे धीरे भगवान कपिल देव प्रकट हुए हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कपिल भगवान प्रकट हुए। आज भगवान के चरणों में बैठ करके आनंद से महाराज डूब गए हैं कर्दम ऋषि, कि जिसकी महाराज याद में जीवन भर करता था, आज पुत्र बन करके आ गए। ब्रह्मा जी आए, अपने समस्त पुत्रों को लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने देखा 9 कन्याएं हैं इनके, 9 बेटा मेरे साथ में भी हैं, और मेरा तो काम ही यही है कि सृष्टि का विस्तार हो। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, बताया महाराज आपकी 9 कन्याएं हैं और मेरे 9 बेटा हैं, ऐसा करो इन कन्याओं का विवाह मेरे पुत्रों के साथ कर दो। तो अपनी 9 कन्याओं का विवाह महाराज उनके पुत्रों के साथ कर दिया। सभी ऋषि अपनी पत्नी को लेकर के अपने अपनी आश्रम चले गए। ब्रह्मा जी महाराज अपने स्थान को गए। कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा अब मैं रुकने वाला नहीं, और महाराज देवहूति मैया ने नहीं रोका। आज गृहस्थ आश्रम का त्याग करके कर्दम ऋषि वन के लिए प्रस्थान करते हैं। एक दिन भगवान कपिल देव दरभासन में बैठे हुए थे। माँ देवहूति उनके पास जाकर के बड़े सुंदर भाव से हाथ जोड़ करके उनके सामने प्रार्थना करती है। तम त्वागता हम शरणं शरण्यं स्वभत्य संसारतरो कुठारं जिंघाशयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। बोले तम त्वागताहं शरणं शरण्यम,
आज मैं आपकी शरण में आई हूँ, और ये मान करके नहीं कि आप मेरे बेटा हैं, बल्कि मैं जानती हूँ कि आप जगत के पिता हैं। आज मेरे पुत्र बन करके आप प्रकट हुए हैं। अपने ज्ञान रूपी कुठार से महाराज मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दीजिए। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। हाथ जोड़ करके कहा, निर्विणानितरां भूमन् सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः। निर्विणानितरां भूमन् सदिन्द्रियतर्षणात्। इस संसार में जितने भी भोगे जाने वाले सुख हैं ना, सबको मैंने भोग लिया है। ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। इंद्रियों से नसदिन्द्रियतर्षणात्, इंद्रियों से भोगे जाने वाले जितने सुख हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लिए बेड बिस्तर अच्छा होना चाहिए, हम चाहते हैं हमारी यात्रा के लिए सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा स्वरूप सुंदर होना चाहिए, हम चाहते हैं हमारे वस्त्र अच्छे होने चाहिए। इन नेत्रों से महाराज विदेश घूमने की लालसा रहती है, इन कानों से हमेशा कुछ ना कुछ नया सुनने की इच्छा रहती है। लेकिन जितने भी विषय है ना, इंद्रियों से जितने सुख प्राप्त किए जाते हैं उतने सुख मैंने भोगे हैं, और इतने भोगे हैं कि संसार की कोई स्त्री भोगने की तो बात छोड़ दो, वो मन में कल्पना अर्थात सोच भी नहीं सकती। इतने सुखों को भोगा है। अरे आपके विमान के लिए तो महाराज किसी ना किसी डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, पर कामद विमान जैसे ही महाराज मन में संकल्प कर दें कि मेरे लिए इस स्थान पर जाना है, जिसके पास ऐसा विमान हो, हम चाहते हैं हमारा बेटा अच्छा हो, बेटी अच्छी हो, जिसके प्रकाश अनसुईया अत्रि ऐसी बेटियां, और महाराज मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुला कृतु ऐसे दिव्य जिसके पास दामाद हो। विचार करिए, ऐसे ज्ञानी, ऐसे संत ऋषि, वो कोई साधारण मैया थोड़ी हो सकती है। कह दिया मैंने सब सुखों को भोगा है। मेरा पति, मैंने जब बाल्यकाल में रही तो राजा के घर में, मेरे पिताजी राजा के समान मैंने वहां पर सुखों को भोगा है। और जब विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद ऐसा पति मिला कि जरा सी भी काम की लालसा नहीं थी। पुत्र पुत्रियां इतनी आज्ञाकारी, जो महाराज इतने विद्वान, इतने अच्छे, इतने सुंदर मिले, और जिसका बेटा ही साक्षात भगवान नारायण बन करके आ जाए, ऐसा भाग्य तो किसी का नहीं हो सकता। बोले सब सुखों को भोग लिया है, पर जितने सुख मैंने भोगे कोई कल्पना नहीं कर सकता। सुख भोगने की तो बात छोड़ो, मन में सोच भी नहीं सकता। बोले फिर क्यों दुखी हो? बोले न जाने इन सुख भोगती हूं, पर सुख भोगने की इच्छा खत्म ही नहीं होती। अरे एक बार जब प्राप्त कर लिया है तो दोबारा क्यों इच्छा होती है? कपिल भगवान ने कहा, मैया ये सारा खेल मन का है। इंद्रियां वश में नहीं है, और जब इंद्रियां नहीं है तो महाराज मन वश में नहीं है। देखिए मन एक ताला है, ताले को एक ओर चाबी घुमाओगे तो खुल जाता है, और एक ओर घुमाओगे तो वो बंद हो जाता है। इसी प्रकार मन की चाबी को यदि भगवान की तरफ मोड़ दोगे तो संसार बंधन से आप खुल जाओगे, और यदि संसार में मोड़ दोगे तो महाराज वो ताला बंद हो जाता है। ये मन बिगड़ा हुआ है, मन विषयों में भटका हुआ है। मैया इस मन को सुधारो। बोले मन को कैसे सुधारें? बोले मन को सुधारने के लिए संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, क्योंकि संत संग से, सत्संग से, सज्जन साधु संगति से मन बिगड़ा हुआ मन सुधरता है। मैया ने कहा संत कौन है? तो बोले संत तत्व को वर्णन करते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां
अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। तितिक्षवा अर्थात जो सहनशील हो, कारुणिका जिसके हृदय में करुणा हो, दया हो, समस्त देहधारियों को अपना माने, सिय राम में सब जग जानी, हर जगह पर भगवान का दर्शन करे। अजात शत्रवा, उसका कोई शत्रु ना हो, कोई गाली भी दे दे फिर भी संत कुछ नहीं कहता, और कोई घर में बुला करके उसे महाराज मालपुआ खिलाए तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होता। अजात शत्रु अर्थात किसी से प्रेम नहीं है, किसी से वैर नहीं है। ये साधु के लक्षण बताए। संत जीवन जीता है, जो दूसरे के लिए जिए, जो परोपकार करे, वो संत है। संत एक आज के समय में पैंट शर्ट पहनने वाला भी हो सकता है। मैं हर बार हर कथा वाचन में यही कहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि वो धोती पहन करके आए, सुंदर सा तिलक लगा करके आए। अगर उसके भाव, उसके कर्म ऐसे हैं, उसके अंदर दया है, उसके अंदर सहनशीलता है, उसके अंदर करुणा है, दूसरे के लिए वो हित की बात सोचे, यदि आप ये सोचते हैं तो आप निश्चित संत हैं, क्योंकि उनका जीवन ही दूसरे के लिए होता है, और जिसका जीवन दूसरे के लिए हो वही संत है। वृक्ष न कबहु फल भखे, नदी न संचयनी, परमारथ के काज ने साधुन धरा शरीर। साधु अर्थात सज्जन पुरुष। नदी के पास जाओगे, किसी सरोवर तालाब के पास जाओ और जल लेने लग जाओ तो वो ये नहीं कहेगा नहीं जल मेरा है, हटिए महाराज आपको नहीं दूंगा मैं। हम उसे और गंदा करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें जल लेने से मना नहीं करता। वृक्ष पर हम पत्थर फेंकते हैं, लेकिन वृक्ष ये नहीं कहता ये फल मेरा है, बल्कि वो हम पत्थर मारते हैं तो फल देता है। इसी प्रकार संत महाराज है। संत में ये गुण होंगे, अगर जिसमें भी ये गुण हो, जिसका परमार्थ हेतु जीवन है, वो संत है। ऐसे संतों का संग करोगी मैया तो कल्याण हो जाएगा। भगवान कपिल देव ने कहा, सिर्फ संत संगति ही ऐसी है, सत्संग है जो आपके बिगड़ी को बना सकता, सुधार सकता है। बोली संत का संग करने से क्या होगा? बोले संत के संग में भगवान की कथाएं होंगी, धर्म की चर्चा होगी, ज्ञानोपदेश होगा, शास्त्र वेद पुराण क्या कहते हैं ये संतों के माध्यम से श्रवण करने को मिलेगा। क्योंकि वास्तविक ज्ञान क्या है, ये सत्संग से प्राप्त होता है। और संत का संग करने से हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हमें किस तरफ जुड़ना चाहिए, किस में मिलना चाहिए, हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। कपिल भगवान ने 8 अध्याय में बड़ी सुंदर महाराज अष्टाध्यायी का वर्णन किया है, बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है। बोले संत का संग हो जाए, उसके बाद में आप जब संतों की संगति करके महिमा को सुनोगे तो आप भक्त बन जाओगे, और जब भक्त बन जाओगे तो मन जो है ना सिर्फ भजन में ही लगेगा, सिर्फ भगवान की कथा में लगेगा। और मैया संसार अपूर्ण है, पूर्ण सिर्फ और सिर्फ भगवान है। अगर पूर्ण से जुड़ोगी तो कल्याण होगा, अपूर्ण से जुड़ोगी तो आपका कभी भी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जिस अन्न को हम खाते हैं वो अन्न प्रायः दूसरे दिन नष्ट हो जाता है। जिस वस्त्र को हम पहनते हैं कुछ दिनों बाद वो वस्त्र फट जाता है, बेकार हो जाता है। ये हमारा शरीर जो है ना ये भी छूट जाता है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस आनंद रूपी सागर से यदि एक बार मिलन हो जाए, यदि उसमें लगन लग जाए, भगवान से संबंध हो जाएगा
उसी दिन हमारे बिगड़े कार्य सुधर जाएंगे। और इंद्रियों के द्वारा जो भोगा जाने वाला सुख है ना, इससे यदि आप सोचो कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, सुखों को भोग करके व्यक्ति मरने जाता है ना, अंत तो गोता जब वो आखिरी सांस त्यागता है, उसे धन की चिंता रहती, परिवार की चिंता रहती है। एक बार यदि हम धन कमा लेते हैं, एक बार बहुत बढ़िया घर बना लेते हैं, तो दूसरे घर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? दूसरा बना लेते हैं तो तीसरे की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस संसार में कितना भी बना लो, बनाते चले जाओगे, लेकिन ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती। बूढ़े हो जाओगे फिर भी इच्छा रहेगी। ये सुख सुविधाएं, ये आज का जो भोग कर रहे हो, आप वृद्धावस्था आ जाएगी तब भी आपको इच्छा रहेगी कि जिस प्रकार किसी महाराज ऑफिस में मैं बैठता था, जहां पर हमारे लिए 10 लोग आते जाते रहते थे, खड़े रहते थे, कभी कोई जल लेकर के आ रहा है, कभी कोई मेरी सेवा कर रहा है। अंत समय में भी आपकी ये इच्छा रहेगी कि मेरे पास कोई ना कोई होना चाहिए, मेरी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। कितनी भी सुख सुविधा प्राप्त हो जाए, लेकिन इससे कोई भी पूर्ण नहीं हो चुका। इससे सिर्फ और सिर्फ महाराज इंद्रियों में व्यक्ति भटकता रहता है। इसलिए मैया पूर्ण से जुड़ने के बाद में इंद्रियां जो हैं तृप्त हो जाती है। क्योंकि वास्तविक यदि धन, वास्तविक आनंद हृदय में आ जाता है, तो अन्य किसी आनंद, अन्य किसी सुख की सुविधा की आवश्यकता नहीं रहती। और आज महाराज भगवान कपिल देव ने दिव्य ज्ञानोपदेश से मैया देवहूति के इस अंधकार को नष्ट किया, उन्हें ये ज्ञान प्रदान किया है। कहने का भाव ये है, सत्य से अगर जुड़ोगे, ईश्वर से जुड़ोगे, तो किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ करने वाले, सब कुछ कराने वाले भगवान श्री कृष्ण, उनसे संबंध होने के बाद में समस्त प्रकार की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा दिव्य उपदेश किया है महाराज। और आज सारा मोह महाराज माँ देवहूति का दूर कर दिया। भगवान से संबंध हम सबका हो। आइए बड़े भाव से एक बार प्रभु को याद करें। हो फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, 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 फिकर फिर क्या करना, 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 तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, 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 फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया।
तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। ओ फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। 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 तेरे सिर पर सीताराम, कर 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 फिर क्या करना। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। जो राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन सहायक राम की, उनके सहायक श्री रघु। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन राम कथा शिवरंगी, उनके सहायक बजरंगी। हो अतुलित भल के धाम, कर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हो फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। भक्त कहता है अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मन मान करेंगे, ओ अगर प्रभु मन मानी करेंगे। अगर प्रभु मन मान करेंगे। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मन मान करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मन मान करेंगे, शरणागत पीर हरेंगे। तो क्या कहते हैं, अगर प्रभु ने अपने मन का किया, अगर मेरे पास नहीं आएंगे। हाँ अगर प्रभु मन मानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मन मान करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा विरद बदनाम, कर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हरे रामा राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा
राम राम हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। यदि एक बार भगवान से संबंध हुआ, एक बार भगवान का हाथ भी हमारे ऊपर आ गया, फिर कभी भी हमारे ऊपर से हटने वाला नहीं। आज महाराज दिव्य ज्ञानोपदेश करके कपिल भगवान ने मां के उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दिया है। और इसके बाद महाराज मनु कन्याओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनोस्तु शतरूपायां त्रिश्च कन्याश्च जग्गिरे अकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरितविश्रुता। मनु की कन्याओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवहूति के प्रसंग को मैंने सुनाया, और इसके बाद में द्वितीय नंबर आता है मां अकूति का। अकूति का विवाह महाराज रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर में महाराज भगवान पधारे हैं। यज्ञ रूप यज्ञ नारायण रूप में भगवान पधारे और भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसलिए किसी भी यज्ञ को करना चाहिए, कोई भी सत्कर्म करना चाहिए तो उसके लिए दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि बिना दक्षिणा दिए उसका फल नहीं प्राप्त होता। देवहूति मां की पुत्री अनुसुईया, जिनका बड़ा सुंदर चरित्र है, इनके पति के कारण, पति के आशीर्वाद से, कृपा से साक्षात त्रिदेव ने अपने अंश से इन्हें पुत्र प्रदान किया। ब्रह्मा से महाराज चंद्रमा, शिव से दुर्वासा और विष्णु से महाराज दत्तात्रेय भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने महाराज 24 गुरुओं को बनाया है। इसी प्रकार महाराज आगे प्रसूति का विवाह हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनके 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, जिनमें से एक है मां सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ। लेकिन परीक्षित, इनको कोई संतान नहीं हुई। अब प्रश्न कर दिया, प्रभु जो जगत के कल्याण के लिए अर्थात शिव, जो महाराज साक्षात शिव अर्थात कल्याण का सागर है, भगवान शिव के कोई संतान नहीं हुई, क्या बात थी? इस विषय को आप सुनाइए। तो महाराज आज बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाते समय महाराज अपने पुत्र दक्ष को पद दे दिया, और जब पद दिया है तो पद पाते ही बड़ा अहंकार आया कि अब तो मैं ही हूं, जो कुछ भी मैं हूं, देवता भी मेरी सेवा करेंगे। हर कोई मनुष्य, हर कोई गंधर्व देवता मिलकर के मेरे आज्ञा अनुसार कार्य करेगा। और एक बात सत्य है, जब कुछ धन या कुछ ज्ञान या कुछ प्राप्त होता है ना, ये कोई कहता नहीं है, पर वास्तविक स्वरूप है उसका, उसे प्राप्त हो जाता है। अहंकार तो आ ही जाता है, किसी को रूप के प्रति तो किसी को महाराज धन के प्रति। लेकिन जहां पर अहंकार आ जाता है ना, समझ लो अहंकार देखने में तो नहीं है, लेकिन वो विष है महाराज। विष पीने के बाद शायद कोई बच सकता है, इलाज हो सकता है, लेकिन यदि ये गलत फहमी जीवन में आ गई ना तो दूर नहीं होती। सुंदर सभा चल रही थी, समस्त देवता ऋषिगण आए हुए हैं। दक्ष प्रजापति का महाराज आगमन हुआ, सब देवताओं ने सम्मान किया।
त्रिदेव महाराज भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा विष्णु को देख करके तो कुछ नहीं बोला, पर भगवान शिव को देख करके अनेक प्रकार के अपशब्द कहने लगा। अरे ये लोग कभी किसी शुद्ध सभा, किसी ज्ञानवान, किसी अच्छे लोगों में बैठे हो, तब इनको पता हो ना कि किसी सभा, किसी मीटिंग में किस प्रकार बैठना चाहिए, कोई आए तो किस प्रकार उसका सम्मान करना चाहिए। सब तो अब सबके सब देवता, ऋषि, गंधर्व, मुनिंद्र सब महाराज दक्ष का मुख देख रहे हैं, अपनी शकल पर एक दूसरे को देखते हैं, ये किसको कह किसको रहे महाराज। दक्ष ने कहा यदि एक भी सभा में अच्छी सभा चल रही हो, ज्ञानवान बुद्धिमान देवता ऋषिगण बैठे हों, वहां पर कोई भी महाराज अज्ञानी अभद्र प्रवृत्ति का व्यक्ति आ जाए ना, तो पूरी सभा, पूरी मीटिंग महाराज फीकी हो जाती है। सब एक दूसरे को देखने लगे तो इशारा किया, अरे किसकी बात सुन रहे हो? मैं किसी को नहीं, मैं इस शिव को कह रहा हूं। अरे इसे ये भी नहीं पता कि कब कौन किसके सामने खड़े होना चाहिए। दिन भर भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, दिन भर महाराज कभी साधु पुरुषों में, कभी लोगों में बैठा हो ना, तब तो इसको पता हो कि अपने से बड़े का सम्मान कैसे करना चाहिए। भगवान कुछ नहीं बोले। अनेक प्रकार की जब ऐसी बातें कह रहा था तो भगवान का जो दास है नंदी से सुना नहीं गया, क्योंकि हरि हर निंदा सुनई झुकाना बहुत बड़ा पाप लगता है महाराज। आप अगर अपने धर्म की, अपने गुरु की या अपने माता पिता की निंदा श्रवण करते हैं तो आप बहुत बड़े अपराधी हैं। ये आज लिख करके रख लीजिए। अगर आपके सामने आपके धर्म की, आपके गुरु की कोई निंदा करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उपदेश नहीं कर रहा हूं, भागवत जी कहती है, यदि कोई व्यक्ति आपको महाराज आपके गुरु के विषय में अभद्र भाषा कहे, आपके इष्ट के विषय में अभद्र भाषा कहे, आपके धर्म के विषय में अभद्र भाषा कहे, तो आप उसका जवाब दीजिए। यदि आप जवाब देने लायक नहीं है तो अपने कानों में उंगली डाल करके वहां से हट जाइए। लेकिन फिर भी यदि आप बैठ करके अपने धर्म की, अपने विषय में महाराज, अपने गुरु की, अपने सनातन धर्म की, किसी भी प्रकार अपने माँ पिता की अगर आप निंदा श्रवण करते हैं तो आप बहुत बड़े अपराधी हैं।